नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे और लेसन 2 में पढ़ेंगे आज हम भाव के बारे में। भाव कितने होते हैं? हमारे पास कुल 12 भाव होते हैं, ठीक है। 12 भाव होंगे। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करें तो यही हमारा कुंडली जो है, यह हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड हो गया। पहला भाव ये हो गया, दूसरा भाव ये हो गया, तीसरा भाव ये हो गया, चौथा भाव ये, पांचवा भाव ये, छठा भाव ये, सातवां भाव ये, आठवां भाव ये, नौवां भाव ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां। ठीक है, यही हमारे पास कुल 12 भाव हैं। इन्हीं 12 भाव पे ही हम सारी प्रेडिक्शन करेंगे, ग्रहों का प्लेसमेंट, राशियों का प्लेसमेंट। और इन 12 भावों में हर भाव की खूबी होती है। ये खूबी तो आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि ये भाव जो हैं ये यहीं रहेंगे, ये कहीं चेंज नहीं होगा। पहला भाव यही होगा, दूसरा भाव यही होगा। भाव में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और, हमारी पूरी ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री की है। आप समझ जाइए, 360 डिग्री यही है और 360 में 12 भाव हैं, तो एक भाव जो है वो 30 डिग्री का होगा। ये याद रखिएगा, ये स्पान जो है ये पूरा का पूरा 30 डिग्री होगा। ये स्पान जो है ये पूरा 30 डिग्री होगा। ये स्पान जो है ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री। हर एक भाव 30 डिग्री का होगा। ये याद कर ले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये भाव जो है ये 30 डिग्री का नहीं होगा। अब जो ग्रह जब प्लेस होंगे तो इसी भाव में ग्रह जब यहाँ पर प्लेस्ड होंगे, कोई सन जो है तो सन यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कुंडली में तो सन 12 डिग्री है, ठीक है। तो 12 डिग्री क्या, 12 डिग्री का मतलब कि इस घर में वो 12 डिग्री चल चुके हैं। वो घर में 12 डिग्री चल चुके हैं इस घर में, ठीक है। जिस हाउस में लिखा हुआ है, जिस घर में, जिस भाव में लिखा हुआ है, अर्थात वो 12 डिग्री चल चुके हैं। कहाँ? तो पहले हाउस में। पहले हाउस में अब आपकी कुंडली क्या है वो तो मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन जहाँ लिखा हुआ है सन 12 डिग्री, तो सन 12 डिग्री चल चुके हैं। अगर लिखा हुआ है आपका कि जुपिटर 28 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ चल चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं जुपिटर। इस पोर्शन के चलते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब जुपिटर जो है 2 डिग्री क्रॉस कर लेंगे तो फिर अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात हमारे पास पूरा का पूरा स्पान 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रख लें कि ये स्पान जो है ये 30 डिग्री का रहेगा। कोई भी किसी भी भाव को, किसी भी हाउस को अगर हम देखेंगे तो वो पूरा का पूरा स्पान 30 डिग्री का ही रहेगा। और जब ये स्पान अगर 30 डिग्री का है तो ग्रह कितना चले इस पे नज़र जरूर दौड़ाना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कभी भी कुंडली में कभी भी देखेंगे तो भाव नहीं दिखाया जाएगा। आपको ये 100% कन्फर्म करके बैठ जाना है, याद करके बैठ जाना है कि पहला भाव यही है, दूसरा भाव यही है। यहाँ पे संख्या नहीं लिखी रहती है,
भाव के संदर्भ में संख्या नहीं लिखी रहती है। आप ये हमेशा याद रखें, भाव के सामने कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा, ये नंबर नहीं लिखा रहेगा। अगर आप खुद से याद कीजिए कि ये क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कहीं भी भाव नहीं लिखा हुआ है। ये अब आपको ये समझना है कि ये चौथा हाउस है, फोर्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये 10th हाउस है, ये लग्न है, फर्स्ट हाउस है, ये 8th हाउस है, ये 3rd हाउस है, ये 12th हाउस है, ये 5th हाउस है, ये 11th हाउस है, ये 6th हाउस है। ये आपको याद रखना होगा, कभी भी इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको खुद से ये समझना होगा कि हाउस कौन है, क्योंकि इसकी जो है ये नैसर्गिक रूप से यहीं पे रहेंगे, ये कहीं नहीं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ये दूसरा भाव यहाँ से हम गिनेंगे, नहीं, भाव दूसरा यही रहेगा, हाउस दूसरा यही रहेगा, 7वां हाउस यही रहेगा। इस जगह से कहीं भी कोई स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म कर ले कि भाव कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ आता है वो राशियों का नाम आता है, भाव कभी लिखा हुआ नहीं आता है। तो भाव हमारे यही रहेंगे। अब जैसे जुपिटर जहाँ है, हम भाव को हटा दिए, अब हम आपसे बात करते हैं। ये 9th हाउस है, ये 3rd हाउस है, ये 10th हाउस है। इनसे क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या समझा जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस भाव को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये भाव यही है बेसिक तौर पे, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव है। तो ये कंफर्म करके ये समझ लीजिए। अब मैं आपको 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। ये स्पैन तो 30 डिग्री का है, ये बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि ये स्पैन सिर्फ 30 डिग्री का होगा, उससे न ज़्यादा होगा ना कम होगा। केपी नहीं है या कुछ और नहीं है, तो ये स्पैन 30 डिग्री का होगा। कोई भी ग्रह 28 डिग्री है तो ये चलेंगे 2 डिग्री और, जैसे जुपिटर 28 डिग्री का मैंने लिखा, तो ये 2 डिग्री और चलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री के बाद इस राशि में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये भी याद रखना है, 30 डिग्री से ज़्यादा चलेगा ही नहीं कोई ग्रह, कोई भी ग्रह 30 डिग्री से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आपको 12 राशि। मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहली राशि मेष, स्वामी मंगल। मेष को हम यहाँ बैठाते हैं, मेष राशि, स्वामी कौन? मंगल। दूसरी राशि वृष, स्वामी शुक्र। दूसरी राशि वृष, स्वामी शुक्र। तीसरी मिथुन, बुध। चौथी कर्क, चंद्रमा। पांचवी सिंह, सूर्य। छठी कन्या, बुध। सातवीं तुला, शुक्र। आठवीं वृश्चिक, मंगल। नौवीं धनु, गुरु। 10वीं मकर, शनि। 11वीं कुंभ, शनि। 12वीं मीन,
गुरु। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राशियों का बंटवारा है। पहली राशि मेष, मंगल की राशि है। मैं याद करवाने का आपको ठीक बताता हूँ आपको। पहली राशि मेष, 8वीं राशि वृश्चिक, मंगल की। मेष के बाद वृष, शुक्र की राशि, दूसरे नंबर की। 7 नंबर की तुला। ये इधर से इधर बढ़ा और ये इधर से बैक हुआ, शुक्र की। तीसरी राशि मिथुन, बुध की, यहाँ से बैक हुआ। छठी राशि कन्या, बुध की राशि। चौथी कर्क, चंद्रमा की राशि। 5वां सिंह की राशि। 9 और 12 ये दोनों, मीन और धनु और मीन, ये गुरु की राशि है। और 10 और 11 कुंभ और मकर, मकर और कुंभ, ये शनि की राशि है। ये राशि है, ठीक है। अब आप कुंडली में देखिएगा, राशियों का स्थान किसी भी भाव में हो सकता है। ये नहीं है कि ये यहीं पे होगा। ये तो मैं बताने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो ये राशियों का स्थान यही रहेगा। तो हमको ये याद करना होगा, ये समझना होगा कि 12 भाव कौन सा है, 12 राशियाँ कौन सी हैं, ठीक है। अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो हम प्लैनेट के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट होता है, कौन कौन प्लैनेट होता है और कैसे कैसे देखते हैं। तो पहले तो हम लोग बेसिक की क्लास में चलते हैं, तो पहले छोटी छोटी जानकारियों को समझ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं पहले ये छोटी छोटी जानकारियाँ बेसिक के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन राशियों को आप याद रखेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स सिखाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको पूरा सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स छूट जाएगा, पूरा का पूरा सिखाऊंगा। कहीं भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ मेरे पास रहिए, मेरे पास रहिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा, वैदिक के वादा करता हूँ, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे डिमांड कीजिए किस सब्जेक्ट पे आप क्लास चाहते हैं। ये क्लास चलता रहेगा, मैं उस पर क्लास दूँगा। तो ये हमारी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। ये 12 भाव हैं, 12 ही राशियाँ हैं। तो ये चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो अगर नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो देखिएगा तो समझ जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। मैं देखता हूँ, मैं ज़रूर देखूँगा। तो आप कमेंट कीजिए और देखते रहिए SSS एस्ट्रो। सब्सक्राइब कीजिए और डिमांड कीजिए जो आपको चाहिए। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी करता हूँ। पूरा का पूरा सिखाऊंगा, पूरे चैप्टर सिखाऊंगा, हर चीज़ को सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा आपको, सारा चीज़ सिखाऊंगा। बेसिक से प्रेडिक्शन तक सिखाऊंगा कि कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। आप निश्चिंत रहिए, आप बस SSS एस्ट्रो देखते रहिए। आपके राय और कमेंट का इंतज़ार जरूर रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो बुरा भी लगा तो भी ज़रूर बताइएगा।